क्या आपने टच किया? टच किया टच किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो ब्रदर? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है आल रेडमी फ़ोन जो है, आल एमआई के, आल पोको के फ़ोन जो है एफआरपी बाईपास कैसे कर देंगे। विदाउट पीसीबी बता दूंगा, विद पीसीबी बता दूंगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड 15 है। वैसे जो तरीका मैं आपको बता दूंगा ना, एंड्रॉयड 15, 14, 13 और 12 पे, 11 पे भी काम कर लेगा। बाकी जो ओल्ड वर्जन है वो तो हम आराम से कर लेते हैं। अब अच्छे से प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देख लेना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इसमें एफआरपी लगी है, ठीक है मेरे जान। अभी देखो एक तरीका क्या है, आप यहाँ पे बैग जाओगे ना, यहाँ पे जब आप पहुँच जाओगे, कभी कभी स्कैनर से भी निकल जाता है, वैसे इस मॉडल में नहीं निकलता। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जब आप दूसरे नंबर पे क्लिक कर लोगे ना, ये चेक हियर है ना, यहाँ पे क्लिक कर लोगे आप, ठीक है। बहुत सारे मॉडलों में ये काम करता है, हो सकता है इसमें ना करे, मेरे को नहीं पता, मैं अभी अभी ट्राई करने लगा हूँ। तो बहुत सारे मॉडलों में मैंने ट्राई करा है, एंड्रॉयड 15 पे भी और 14 पे भी। हाँ, तो अभी यहाँ पे जब ये बर्गर आइकन पे क्लिक करना आपने, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, साइन इन विद गूगल, इस पे क्लिक कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो जीमेल पे क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है, ऐसे 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 क्लिक करना है, ठीक है। ये शेयर का ऑप्शन जब आ जाता है, ये इसको ऐसे रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। फिर बैक जाना है, यहाँ पे बैक। जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, इस पे जब क्लिक कर लोगे ना, फिर जब पासवर्ड पे क्लिक कर लोगे, ये ऊपर रेड आ गया ना, ऐसे रहने देना। फिर इस पे क्लिक करना है, बीच में क्लिक करना है, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक। ऐसे 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 ऐसे, ये आ गया ना शेयर। तो बहुत सारे फ़ोन हैं, यहाँ से शेयर कर लो, मैप पे क्लिक कर लो, मैप से आप अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक तरीका आ गया, शेयर से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और तरीका आपको बता दूंगा, मतलब बिल्कुल इजीली है, आपको समझ आ जाएगा कि बहुत सारे फ़ोन फ्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी अंदर जाने का सीन तो है ही नहीं इसमें। आप एक सिम लाओगे, चाहे इसमें नेटवर्क होगा नहीं होगा, बस पिन कोड रख लेना, ठीक। तो अभी देखो, जैसे मैंने इसमें पिन कोड रख लिया, ठीक है ना। पिन कोड चाहे आपको याद हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सिम लानी है जिसमें पिन कोड होगा। उसके बाद आपने इसमें सिम डालनी है, ठीक हो गया। ये जैसे मैंने सिम डाली इसमें, अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा, चाहे ऑन ऑफ पे क्लिक कर लेना निकालते टाइम, या ऐसे ही, ठीक है। तो उसके बाद नीचे की तरफ कर लेना, किया ना नीचे की तरफ, ये जो टाइम है उसके नीचे डेट है ना, डेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो किसी किसी फ़ोन में यहाँ पे ध्यान रख लेना, 3 डॉट्स पे क्लिक कर लोगे, सेटिंग पे क्लिक कर लोगे, लास्ट में जाओगे अबाउट दिस ऐप, इस पे क्लिक कर लोगे, चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे देखो गूगल प्ले गेट ऐप्स, इस पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है कि ACTI एक्टिविटी लॉन्चर आपने लाना है, ठीक। ये दूसरा वाला सॉरी, इस पे आप क्लिक कर लोगे, ठीक है ब्रदर। एक्टिविटी लॉन्चर जब आप कर लोगे, यहाँ से ओपन कर लोगे आप, यहाँ से ओके कर लोगे, और यहाँ से भी हो जाता है। एक और तरीका है, वहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। मैं बता दूंगा आस्ता आस्ता आपको सारा कुछ, ठीक है। तो एंड्रॉयड भी दिखा दूंगा सारा। ये जैसे आ गया यहाँ पे, ठीक, एक्टिविटी लॉन्चर आ गया। आपने एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करना है यहाँ पे,
इस पर क्लिक कर लोगे आप, इसमें दूसरा सीन आ गया। आपने देखा ना क्या सीन आ गया इसमें। पहले कैसे होता था, जब एंड्रॉयड 15 में हम ओपन करते तो इस तरीके से ये आ जाता है, फिर हम ये ढूंढते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से काम नहीं चलता है। आप समझ गए मेरी जान। यहाँ देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे SU सेकंड स्पेस, स्पेस डालता हूँ मैं, सेकंड नहीं है, यहाँ पे ये निकलता है सेकंड स्पेस, ये वाला देखता हूँ मैं, ये आ गया। इस पे क्लिक कर लो, काम नहीं करता, ये देखो नहीं करता ना। मैं आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, याद रख लेना, क्योंकि आप भूलने नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, नहीं काम किया। अब दूसरा वाला मैंने किया था, सेकंड स्पेस, 2 ही थे। बैक कर लेता हूँ मैं। एंड्रॉयड सेटअप पे जब हम वीवो को कर लेते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाता था। पर किसी किसी में हो जाता है, किसी में नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो बहुत सारे मॉडलों में, ठीक है। खाली आपने दिमाग में रखना है मुझे कैसे काम करना है। अब मैं दोबारा कर लेता हूँ, सिम डालता हूँ इसमें और सिम निकालता हूँ। एक और तरीका मुझे आपको बोलना है, डेट पे क्लिक करना है, टाइम पे नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे देखो, ये मैंने 3 डॉट्स पे सेटिंग वाला खाता आपको मैंने बता दिया। अभी आप यहाँ पे लास्ट पे जाओगे, ठीक। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे मैप पे क्लिक कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्किप कर लोगे, यहाँ पे ऑल कर लोगे, यहाँ पे कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ मैं, मैप खुल गया, ठीक है। जब मैप खुल जाता आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्लिक करा आपने। उसके बाद सेटिंग पे आप क्लिक कर लोगे। सेटिंग पे क्लिक होने के बाद आप गूगल लोकल सेटिंग यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हो आप, ठीक है मिस जान। उसके बाद यहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे कोई ऐप नहीं है। मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो करना है। ये देखो प्ले सर्विस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिजेबल आप कर सकते हो, किसको, गूगल प्ले सर्विस को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। जब आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर लोगे, उसके बाद आप कैसे कर लेते हो इसको बाईपास, वो चीज़ें भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के बाद जैसे ये रेडमी का मैंने आपको बताना है सारी चीज़ें, वैसे ही मैं आपको वीवो का बता दूंगा, मोटो का बता दूंगा, गूगल पिक्सल का बता दूंगा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। थोड़े दिनों के लिए मैंने क्या सोचा था यार, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट थे ना, तो वो हट गए सारे। अब अगर आ भी जाएगा इस पे या दूसरे पे, चलो उससे बंद नहीं होती ना चैनल। तो पहले मुझे अगर एक और कॉपीराइट आ जाता तो सीधा 7 दिन के अंदर टर्मिनेट होना था। इसलिए मैं चाहता हूँ, फिर मैं बोलता नहीं वीडियोज़ में ब्लर कर देता हूँ इसीलिए, ठीक है। तो फिर भी अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखते हो ना कुछ आपको नया मिल ही जाएगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये तो आपको पता ही है गूगल प्ले सर्विस जो है डिजेबल है, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, जहाँ पे ये बता देगा ना इंस्टॉल अपडेटिंग करके बता देगा, जब वहाँ पे पहुँच जाएगा हमने उसी तरह जाना है, वहाँ से हमने इनेबल करना है प्ले सर्विस को। फिर हम सेटअप कैसे कर लेंगे फ़ोन को वो भी मैं बता दूँगा, वो भी कुछ तरीका होता है। आप बोलोगे नहीं यहाँ तक पता, यहाँ से आगे जाएंगे, वैसा सीन नहीं है एंड्रॉयड 15 में, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, बस समझना अच्छे से जो चीज़ें मैं बता दूंगा। इसको बहुत सारा टाइम ले लेगा, ये बहुत सारा टाइम, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ। आपने क्या करना है, सिम डालनी है, या जैसे मैंने बोला है वैसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिम निकाल रहा हूँ, इसको मैं नीचे कर लूँगा यहाँ से,
यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, सीधा इस पे जाना है, यहाँ पे शेयर करना है, यहाँ पे अभी जीमेल पे क्लिक कर लोगे आप। किस पे? जीमेल पे क्लिक कर लोगे आप, और यहाँ पे स्किप जब कर लोगे ये इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। जब इनेबल यहाँ से आप कर लोगे ना, ये देख लो ना, यहाँ पे इनेबल जब हो गया, अभी देखो डिसेबल है ना, इनेबल हो गया। अभी आप दोबारा क्या कर लोगे, रिस्टार्ट कर लोगे फ़ोन को फिर से, ठीक है। तो रिस्टार्ट जब हो जाएगा आराम से, उसके बाद आपने चाहे हॉटस्पॉट ऑन किया होगा, वाईफाई होगा या सिम पड़ी होगी, सिम निकालनी है, वाईफाई बंद करना है, उसके बाद ऑफलाइन में इसको सेटअप करना है। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। पर जहाँ से मैंने सिम डाली थी ना, ये कंप्लीट अपडेट नहीं ना हुआ था, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। मैंने बहुत सारे फ़ोनों में ऐसे मॉडलों में ट्राई किया जो लेटेस्ट वर्जन है, इनको 2-3 घंटे लगते हैं अपडेटिंग दिखाने में। उसके बाद हमें इनेबल करना पड़ता है प्ले सर्विस को, तो तब जाके ये काम हो जाता है। ठीक है मिर्जा, ये यहाँ पे ऑन हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, सिम बाहर निकालनी है, ठीक। और जो वाईफाई है, जो आपने वाईफाई कनेक्ट किया है, उसको आपने बंद करना है, ठीक। बिल्कुल ऑफलाइन में इसको सेटअप आप कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो अभी वाईफाई कनेक्ट है ना, वाईफाई कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से दिमाग में रख लेना। जब सारी चीज़ें कर लोगे, जहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बैक किया था, अपडेटिंग दिखाना चाहिए। जैसे पहले पहले हम वो अपडेट दिखाता था, फिर हम यहाँ से गूगल असिस्टेंट निकालते, प्ले सर्विस को इनेबल करते थे। तो एक और चीज़ बता दूं, अगर आप YouTube निकालोगे ना, YouTube के सेटिंग में जाओगे, एसेसिबिलिटी, वहाँ से एसेसिबिलिटी ओपन हो जाएगी, वहाँ से भी एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वाईफाई सिम निकालना, वाईफाई ऑफ़ कर लेना, स्किप कर लेना, बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। उसके बाद OEM ऑन करके उसके बाद रीसेट मार लेना फ़ोन को, ठीक है। ये एक और तरीका है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें अभी FRP लगी है, मैंने गूगल प्ले सर्विस मैंने इसको ऑफ़ नहीं किया है। अब एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक। जैसे इसमें FRP है, तो कंप्लीट आप जब वीडियो को देखोगे ना, मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बोलूँ। अब कोई भाई है जिसको जल्दी होती है, बोलता नहीं भाई आप जैसे मर्ज़ी जितने पैसे चाहिए मेरे को जल्दी से, तो उनके लिए क्या सीन होता है, उनके लिए एक ही फंडा होता है। आप जाओ, गूगल ओपन करो, वहाँ पे फ़ोनिक सर्विस टूल को ओपन कर लो। इन टूल तो फ्री है, आईडी पासवर्ड भी फ्री लग जाता सारा कुछ। उसके बाद आपने खाली एक चीज़ क्या करना है, उसमें क्रेडिट डालने हैं, जहाँ से मर्ज़ी डलवाओ, ठीक है। जैसे ये हो गया, और मैं Xiaomi पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा। ये मॉडल है, अभी बताता हूँ मैं आपको, ये मैंने पहले ट्राई करा था, मॉडल था ये, इसमें वर्जन था AIR 13C भी है, M6 कुछ करके होगा, वो भी हो सकता है। अभी देखता हूँ मैं ये क्या मॉडल है। मैं किस में गया था, मुझे Xiaomi पे जाना चाहिए, इस पे गया मैं, इधर गया मैं, 13C मेरे को ढूंढना है, उसमें भी ये है, और शायद M6 में भी होगा। फास्टबूट से अनलॉक टूल से पता चल जाता ना, या ऐसे भी पता चल जाता कौन सा मॉडल है। थर्टीन सी लगाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ मैं MT के, यहाँ पे देखो ऑन है ना, 5 क्रेडिट में दिखा रहा ऑन है, ठीक। ये सबसे लास्ट वाला खाता जो है वो बता रहा हूँ मैं। मुझे तो अपना फ़ोन है, मेरे को पैटर्न भी पता है, सारा कुछ पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। Qualcomm CPU, MT के CPU, जो मर्ज़ी हो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। MT के USB ड्राइवर मेरे PC में ऑलरेडी है, ठीक। मैं वॉल्यूम अप डाउन को, सिम को मैं बाहर निकालता हूँ पहले ना, ये वॉल्यूम अप डाउन MT के CPU में यही करना है, और USB इन करनी है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, कुछ दिखा दिया इसने, शायद कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, हो गया। मॉडल मैंने अलग लगा दिया, इसने सर्विस ऑफलाइन बता दिया। सर्विस ऑफलाइन, मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, दोबारा मैं क्या कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। फ़ोन को हमने ऑन करना है, क्योंकि जब मैंने टूल को ओपन किया था तब सर्विस ऑनलाइन थी, तो हो सकता है कभी कभी जल्दी ऑफलाइन चला जाता है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आइडिया बना लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो। ठीक है, ये फ्री टूल है। तो यहाँ पे देखो, Xiaomi FRP 5 क्रेडिट असिस्टेंट, देखता हूँ असिस्टेंट मोड से होता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा Xiaomi पे, उसके बाद MI असिस्टेंट पे जाऊँगा। ठीक है, तो पहले वाले जो HMD वाले फ़ोन है नोकिया के, वो है। इसको मैंने क्या करना है, रिकवरी पे लाना है। MI असिस्टेंट मोड पे देखता हूँ होगा या नहीं होगा। रिस्टार्ट होके ही वॉल्यूम डाउन मैंने छोड़ दिया, वॉल्यूम अप ऑन ऑफ दबा के रखा मैंने। ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ छोड़ दूंगा, वॉल्यूम अप दबा के रखूँगा। ठीक है, ये देखो सारा कुछ छोड़ दिया, वॉल्यूम अप मैंने दबा के रखा है। रिकवरी पे आएगा, हमने जाना है असिस्टेंट मोड पे। ठीक, तो ये एक और तरीका है। ये लास्ट वाले पे क्लिक करना है, ये हो गया कनेक्ट। सही है ना। अब जब ये कनेक्ट हो गया, डिवाइस मैनेजर में हम चेक करते हैं फ़ोन कनेक्ट है हमारा या नहीं। तो ये आपको कहाँ पे पता चल जाएगा, ऊपर यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन हमारा कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे रीसेट FRP पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये बोला 5 क्रेडिट, मैं यस कर लूँगा। ठीक है, वैसे तो मेरे को सारा पता है, इसमें पैटर्न भी सारा कुछ। ये देखो अभी सर्विस ऑफलाइन बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पैसे हैं वो बच जाएंगे। ठीक, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये चीज़ें होती है। AMT टूल एंड्रॉयड मल्टी टूल से भी हो जाता है, एक और टूल आया हुआ उससे भी हो जाता है, फ़ोनिक सर्विस टूल में भी हो जाता है अगर जल्दी वाला खाता हो, पर सर्विस ऑनलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे प्ले सर्विस को डिज़ेबल करना है। प्ले सर्विस को डिज़ेबल कर लोगे, उसके बाद दोबारा इनेबल कर लोगे, 100% आपका फ़ोन, देखो यहाँ से भी पैसे बच गए, क्योंकि मैं करने वाला था पर पैसे बच गए। अभी मैं आपको विदाउट PC ही बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं ऑन करके बताता हूँ, और सिम से ही जाता है, या ऐसे भी कभी कभी शेयर का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से हो जाता काम, पर इस वाले मॉडल में हुआ ही नहीं। इसी महीने का पैच है, इसमें अपडेट हुआ है, एंड्रॉयड 15 है। तो ये मैं बता रहा हूँ 13, 12, 14 और 15 में काम करता है। 15 में 50-60% फ़ोनों में काम करता है, बाकी 14 में सारे में काम करता है। इसी तरीके से जो प्ले सर्विस जो है ना, आप किया कर लो। इसमें पता नहीं क्यों पिन आ गया, सिम बाहर ही है, ऐसे सीधा ही नीचे आ गया पहले ही। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं शेयर कर लूँगा। उसके बाद मैप खोलता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, मैप जब मैंने खोल लिया, उसके बाद यहाँ से कैंसिल करा मैंने, क्लोज़ किया मैंने, यहाँ से इस पे क्लिक किया मैंने, सेटिंग पे क्लिक करा मैंने, उसके बाद गूगल लोकेट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था, उधर जाना है बाद में, पहले में सेटिंग, गूगल लोकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है, सी ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो करना है। ठीक, गूगल प्ले सर्विस डिज़ेबल, ये हो गया डिज़ेबल। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, मैं रिस्टार्ट कैसे करूं, रिस्टार्ट करना है।
जब ये रिस्टार्ट अच्छे से हो जाएगा उसके बाद कर लेते इसका। उसके बाद मुझे आपको सैमसंग का बताना है। सैमसंग जो है एक्सोनस एक्सोनस क्वालकॉम SPD और MTK का सीन अभी 2-4 दिन के बाद बता दूंगा। और एक और था वन प्लस का, वो भी बताना आपने। यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ये होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई जो भी है सारा कुछ लगा होना चाहिए, इंटरनेट लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपने तब तक देखो ये मॉडल ना मैं थोड़ा बहुत स्किप कर लूँगा। ये मॉडल जो है एंड्रॉयड 15 वर्जन किसी फ़ोन में 2 घंटे भी लगाता है यहाँ पे वहाँ तक पहुँचने के लिए। कहाँ तक? जब यहाँ पे डोंट कॉपी बता देगा ना, उसके बाद अपडेटिंग बताता ना, आगे जाता ही नहीं है। तो जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो ना, उसी टाइम इसको बैक करके अंदर फिर से जाया करो, फिर इनेबल किया करो। मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे डोंट कॉपी आ गया, आगे चला गया, यहाँ पे अभी अपडेट बता रहा है, ठीक है। मैं स्किप कर लूँगा, मैं थोड़ा वेट कर लूँगा जब तक ये हो जाएगा, फिर मैं आपको बता दूँगा। जैसे मैंने थोड़ा स्किप करा, यहाँ पे मैं सिम डाल रहा हूँ, ठीक। और ये मैंने सिम निकाल दी, इसको मैंने नीचे करा। टाइम पे क्लिक नहीं करना है, डेट पे क्लिक करना है। डेट पे क्लिक करा मैंने, दोबारा सेम तरीका हमने करना है, शेयर मैप इनेबल करना है। ये देखो इनेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनेबल पे जब आप क्लिक कर लेते हो, शेयर फिर से देखोगे इनेबल हुआ या नहीं हुआ। जीमेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जीमेल स्किप, हाँ हो गया, ठीक। अभी आपने क्या करना है, अभी इसको रिस्टार्ट आपने करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फ़ोन को ऑफलाइन करना है। जब ये चीज़ें करोगे, अब 100% ये नहीं बोलूँगा मैं सारे फ़ोनों में काम कर लेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन एक सर्विस टूल भी बता दिया, जो फ़ोन कहीं से नहीं होता वो वहाँ से कर लो। अगर टाइम है तो फिर इस तरीके से कर लो, ठीक है। अगर वीडियो लंबी आ जाती है आपको, देखो यहाँ पे क्या करना है आपने। फ़िलहाल तो वो जो होता है ना FRP वाला आइकन होता है वो नहीं दिखेगा, स्किप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जब स्किप का ऑप्शन आता है, आपने बिल्कुल ऑफलाइन फ़ोन रखना है। अगर आप इसमें वाईफाई कनेक्ट करके रखोगे, दोबारा ये लॉक हो जाएगा। और सिम अगर होगी, सिम भी बाहर निकालनी है। अब समझ गए, बिल्कुल ऑफलाइन फ़ोन रखना है, तब जाके ये सेटअप हो जाएगा। पर ये वाला फ़ोन देख लो, इस फ़ोन का बता रहा हूँ, ये जो 13 M6 प्रो है, इसमें स्किप का ऑप्शन नहीं आता। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ये एक मॉडल जो है इसमें वो स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप वाईफाई कनेक्ट या सिम ना डालो, ठीक। नहीं तो बाकी फ़ोनों में ऑफलाइन रखना है, ये मैं दिमाग में रख लेना। ऐसा ना हो आप फिर हर किसी फ़ोन को बोलोगे मैंने वाईफाई कनेक्ट करा था, आप भी कर लोगे, दोबारा लॉक हो जाएगा, आपको फिर वही सीन हो जाएगा, ठीक। तो खाली ये एक मॉडल है 13C और M6 प्रो, ये 2 मॉडल है, मतलब ईयर दोनों में एक ही सेम फाइल पड़ती है। तो ये देखो अभी इसमें कोई पैटर्न कुछ नहीं, स्किप का ऑप्शन 100% आएगा, ठीक है। अगर बाकी फ़ोनों को आप ऑनलाइन रखोगे, वाईफाई कनेक्ट या सिम डालोगे, वो बाईपास नहीं होंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ठीक। तो इतना सारा कुछ मैंने बोला ना, ये किस लिए मैंने आपको बता दिया, इसलिए बता दिया आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक तरीका कहीं पे काम करता है, अगर दूसरा तरीका पहला काम नहीं करेगा, दूसरा ट्राई कर लोगे, उससे नहीं हुआ तीसरा कर लोगे,
तीसरा ट्राई कर लोगे, अगर उससे नहीं हुआ तो चौथा कर लोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक ही वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैं आपको बताया कर लूँ, तो जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जब सारे ट्रिक्स नए तरीके जो पता होते हैं हमें, तो एक तरीका काम नहीं करता हम दूसरा कर लेते, दूसरा नहीं कर लेता तीसरा कर लेते। तो ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। और जब भी आप वहाँ पे वाईफाई बंद कर लोगे, वहाँ से स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से सेटअप कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार आपने या स्क्रीन लॉक लगा के रीसेट करना है, या OEM को ऑन करके रीसेट मारना फ़ोन को, ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो कस्टमर को खुद ही ये रीसेट हो जाएगा, 1-2 दिन तक उसको फिर FRP लग जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है, जब भी किसी FRP को, कोई भी FRP कर लेते हो, सैमसंग कोई भी हो, एक बार उसमें स्क्रीन लॉक लगाया करो अपना, ठीक। उसके बाद सेटिंग से रीसेट किया कर लो। उसके बाद हो गया तो ठीक, नहीं दोबारा अगर FRP लग गई तो आपने खुद ही उसमें स्क्रीन लॉक लगाया होगा, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर OEM ऑन कर लेते हो तो स्क्रीन लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जाहिर सी बात है उसमें FRP लगेगी नहीं, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये है 2.0.0 पोको M6 5G, और एंड्रॉयड वर्जन देखो 15 है। 5वां महीना यहाँ पे देखो कब अपडेट हुआ है, ठीक है। और मेरे को अब ये आइडिया नहीं है इसका जो डेवलपर ऑप्शन यहाँ से ओपन होता है, उसके बाद कहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना मेरे को। और ये आ गया। किसी किसी फ़ोन में अगर OEM शो नहीं करता तो उसको फिर स्क्रीन लॉक लगाया करो। ये OEM ऑन हो गया ना, ये ऑन हो गया। उसके बाद मैं बैक जाऊंगा और सेटिंग से ही इसको रीसेट मार लूँगा, समझ गए। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पीड कर लूँगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेगा। ऑलरेडी मैंने शायद आपसे 28-29 मिनट ले लिए होंगे। तो याद रख लेना, ये चीज़ें जो है आप बोलोगे ना, बहुत सारे भाई लोगों को पता होता है तो वो वीडियोस चढ़ाते हैं ही नहीं। तो अब सारे जो सीनियर भाई लोग हैं हमारे, तो वो सारे यूट्यूब पे हैं ही नहीं, सोशल मीडिया पे काम ज़्यादा होता तो दिल नहीं करता फिर। और अगर कोई जैसे मैं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाता हूँ, अनलॉकिंग वीडियो, अगर मुझे कोई बता देगा ना हार्डवेयर की वीडियो बना, बहुत सारे फ़ोन ठीक करते, मेरे से होता ही नहीं एडिटिंग यार, आलसी आ जाती है, कौन 2-3 घंटे लगा देगा उसको एडिटिंग करने में ना। इसको सीधा नीचे फ़ोन रखो, बस थोड़ा बहुत कर लो, काम ख़त्म, समझिए। सारे भाई लोग तो यूट्यूब पे होते नहीं, तो वो क्या करते हैं, उनको उम्मीद होती है हम कुछ नया सीखेंगे। वो जब आते हैं वीडियोस में उनको वो चीज़ें पता होती है, फिर बोलते हैं यार वही किस्सा पीटा आप बता रहे हो। यार ये मेरे लिए मैंने 2 रातें लगाई होंगी, 1.5 महीना पहले 2-3 रातें मैंने लगा दी, तब जाके ये थोड़े बहुत आइडियाज़ मुझे मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ तो यूट्यूब वीडियो उड़ा देता है, तो या मुझे म्यूट करना पड़ता वीडियोस को, या फिर उड़ा देते वो। कभी कभी म्यूट से बच जाता मेरी वीडियो, तो कभी कभी फिर छोड़ते ही नहीं है। फिर भी आज मैं ट्राई कर लूँगा इस वीडियो के लिए, अगर ये वाली बच गई तो जाहिर सी बात है दूसरी भी बच जाएगी। इस वाले पे कॉपीराइट आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 होते थे, चौथी जब आ जाती है उस पर फिर बैंड बच जाती है चैनल की, तो 3-3 भी आ जाती है मुझे महीने में, हफ्ते में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अब। फिर मैं वीडियोस बनाना ही बंद करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन होने दो। ये ओपन हो गया, बस आप आराम से इसमें बिंदास आप कर सकते हो। अभी इसमें कोई FRP नहीं है, कुछ नहीं है। तो 15 वर्जन में क्या है, अगर आप जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत भी गलती करते हो ना, कस्टमर को 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद दोबारा फ़ोन लॉक हो ही जाता है, वो खुद ही रीसेट होता है आज की डेट में। क्योंकि मुझे पता ना, मैं देख चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे सिम बता रहा है, इसमें नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखो इसमें FRP नहीं है, फिर भी ये मॉडल आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये मॉडल ही वैसा है। वाईफाई लगाना ज़रूरी है इसमें, समझ गए? इसलिए पहले भी स्किप का ऑप्शन नहीं आया था। आप बोलोगे यार इसमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता, इसीलिए करना पड़ता ना, ये मॉडल ही वैसा है। 13C M6 Pro, उसके बाद 13R है कुछ, वो भी पता नहीं इनका स्किप का ऑप्शन गया। ठीक है, अब जिस फ़ोन को ऐसा आ जाएगा उसको इस तरीके से किया कर लो, जिसको नहीं आता तो उसको वैसे किया कर लो। ठीक है ना? मैं बहुत सारी रातें बर्बाद कर लेता हूँ यार, पर क्या करता हूँ, सोचता हूँ यार यूट्यूब पे वीडियो कुछ एक दो भाई अगर उनको हेल्प हो जाती है ना, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे बता सकते हो, फिर मैं कोशिश कर लेता हूँ उस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। ठीक है? क्या आपने टच किया?